श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फल चारों। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री काशी हंते सत्संग के क्रम में सीता स्वयंवर की कथा चल रही है। सिए स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धौं देई बड़ाई। सिए स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धौं देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, लखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ के पातौ जा पर होई, नाथ के पातौ जा पर होई। तो हर से मुनि सब सुनि बरबानी, हर से मुनि सब सुनि बरबानी। दीन्ही आशीष सबहि सुख मानी, दीन्ही आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखसाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई। असुधि सब पुरबासिन पाई, असुधि सब पुरबासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाए जाहो, तुरत सकल लोगन पहि जाहो। आसन उचित देहु सब काहू, आसन उचित देहु सब काहू। कहि मृदु बचन विनीत तिन्हें बैठारे नर नारी। कहि मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारी। उत्तम माध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। तो श्री स्वयंवर देखी जाई, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। श्री रामचंद्र जी जो है गुरु जी के पास जाके बैठे और मुनि ने कहा, सतानंद जी ने कहा कि चलो जनक जी ने बुला भेजा है। हाँ, तो चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखिए, देखें ईश्वर किसकी बड़ाई देती, किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ के पात जा पर होई, वही बड़ाई का पात्र होगा। अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा जिस पर आपकी कृपा होगी, वही बड़ाई का पात्र होगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी। इस शेष वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए और जो है दीन आशीष वही सुख मानी, सभी ने सुख मान का आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। देखन चले धनुष मखशाला। फिर दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों में ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भारी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वासपात सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। तो उन सेवकों ने कोमल और नम्रचंद कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। तो राजकुमार तेहि अवसर आए, मनोह मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर धीरा,
सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, राज समाज विराजत रूरे। उडगन महु जनु जुग विधु पूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्हि देखी तैसी, प्रभु मूरति तिन्हि देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, देखहि रूप महारन धीरा। देखहि रूप महारन धीरा। मनहु वीर रसु धरे शरीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिलन पे प्रभु ही निहारी, डरे कुटिलन पे प्रभु ही निहारी। मनहु भयानक मूरति भारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छो निप बेसा, रहे असुर छल छो निप बेसा। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, पुरबासिन देखे दो भाई। नरभूषण लोचन सुखदाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। अरे नारी बिलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप। अजन सोहद श्रृंगार धरी मूर्ति, न मूर्ति परम अनूप। श्री राम जय राम जय जय राम। तो राजकुमार ते अवसर आए, उसी समय राजकुमार अर्थात राम लक्ष्मण वहाँ आए। हाँ, और मनोरथा तंछाए। तो वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही थी। गुण सागर नागर बलवीरा, सुंदर श्यामले और गोरा उनका शरीर है। सुंदर श्यामल गौर शरीरा, सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, गुण सागर नागर बर धीरा, गुण के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे। तो वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों, जिनको तो जिनकी जैसी भावना थी प्रभु यही मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग रामचंद्र जी के रूप की ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस धारण किए हुए हों, मानो स्वयं वीर रस धारण किए हुए हों। कुटिल राजा स्वयं को देखकर डर गए, मानो बड़ी मन भयानक मूर्ति हो। डरे कुटिल प्रभु ही निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। और छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के बीच में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाले देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो गया था। अरे विदूषण ने प्रभु विकटा विका विराट मय दीसा, विदूषण प्रभु विराट मय दीसा। बहुमुख कर पग लोचन सीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलोकहि रानी, सहित विदेह बिलोकहि रानी। शिशु सम प्रीति न जाई बखानी, शिशु सम प्रीति न जात बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, जोगिन परम तत्वमय भाषा। शांत शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव तब सुख सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जिहि सिया, राम ही चितव भाय जिहि सिया। सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। उरे अनुभवति न कहि सक सोऊ, उरे अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहे कवि कोऊ, कवन प्रकार कहे कवि सोऊ।
श्री राम जय जय राम। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, यही विधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखो कौशल राऊ, तेहि तस देखो कौशल राऊ। श्री राम जय जय राजत राज समाज महु। कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। तो विष्णु प्रभु विराट मैं दिशा, तो विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। और जनक जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजग संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। शहीद बिलो कहीं रानी शिव सम प्रीत न जाति बखानी, तो उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को भी शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। जोगी ने परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और हज भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं। पूरे अनुभव न कह सकता वो, पर वे भी उसे कह नहीं सकती हैं। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उससे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को जो है वैसा उसने वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति सहज मनोरथ मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियाँ जो है स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को अनुसरण करने वाली हैं। और जो है करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। अचितवन चारु मार मनुहरनी, भावत हृदय जाति नहीं बरनी। काले कबोल श्रुति मंडल लीला, चिबुक अवधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृगुटि विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिरक झलकाहि, कछ बिलोकी अतिया अवली हल जाहि। श्री राम जय जय राम। श्री राम। तो दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उष्मा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी तरह निरंतर जो है चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय प्रिय जाति नहीं बरनी। कमल का कल कपोल सुधि कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृगुटि मध्य मनोहर भाषा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कचे बिलोकी अवलि सजाई। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई। वो देखे चिल फलता के, देखे चिल फल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। हंसी चंद्रमा किरणों का तिरस्कार करने वाली हैं। भौड़े टेढ़ी और नाचिका मनोहर हैं। चौड़े ललाट पर
तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भवनों की पंक्तियाँ भी लजा जाती हैं और पीली चौकीनी टोपियाँ सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियाँ अर्थात बनाई गई हैं, काढ़ी गई हैं। संघ के देखें रुचिर कमुकल गलगीवा, संघ के समान सुंदर गोल गले मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा हो हैं। तो कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं की सुंदर कंठी और तुलसी की मालाएं सुरक्षित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। यह खड़े होने की ऐंड माने खड़े होने की शान सिंह की सी है। ऐंड और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितूनी रे पीत पट बांधे, करसर धनुष बाम बर कांधे। ईत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिख मंजु महाछवि छाए। देखी लोग सब भय सुखारी, देखी लोग सब भय सुखारी। एकटक लोचन चलन न सुखारे, देखी लोग सब भय सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे, हर्षे जनक देखि दो भाई। मुनिपद कमल गहे सब तब जाई। श्री राम जय जय राम। तो उन्हें देखकर सब लोग जो है वो सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियाँ भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर उनके चरण कमल पकड़ लिए। हरि करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवधि अब मुनि ही सिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितौ सब सदको। निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा। भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित महाशुभ भयऊ। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठे रे महिपाल, बैठा रे महिपाल। तो कमर में तरकस है और पीताम्बर बांधे हैं श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी। हाथों में बाण और बाएं सुंदर के कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिख तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई है। तो उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तो तारें पुतलियाँ भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखते हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए और विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों शेष राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हुई देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विपरीत रहस्य कोई नहीं है। हाँ, मुनि ने राजा से आज्ञा जो है, गोधूल की रचना बड़ी सुंदर है, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। तो मुनि ने राजा से कहा, विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय निरक्त और ज्ञानी उनसे रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों में एक मंच है अधिक सुंदर, उज्ज्वल, वीर और विशाल सा। स्वयं राजा ने जो है मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। श्री राम जय